नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन कमाल की कहानी सुनते हैं। ये कहानी है महत्वाकांक्षा की, दुर्भाग्य की और एक ऐसे डर की जो किसी को भी हिला कर रख सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक सीधा साधा बैल जंगल के राजा शेर को कैसे डरा सकता है। सुनने में अजीब लगता है ना? यही पहेली इस पूरी कहानी का दिल है। चलिए इस दिलचस्प कथा को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है महिलारोप्य नगर में रहने वाले एक व्यापारी से। नाम था उसका वर्धमान। वैसे तो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे और कमाना था। महत्वाकांक्षा बहुत थी। अब देखिए, वर्धमान का सोचना था कि धन कमाने के कई रास्ते हैं, पर भिक्षा, राजसेवा या खेती में उतनी कमाई नहीं। उसके हिसाब से सबसे बढ़िया तरीका था व्यापार। मतलब परदेश जाओ, अच्छी चीजें लाओ और अपने देश में बेचो। और बस इसी सोच ने उसे एक लंबी जोखिम भरी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार कर दिया। तो बस यही सोचकर वर्धमान ने अपना रथ तैयार किया। उसमें जोते अपने दो सबसे तगड़े बैल, संजीवक और नंदक, और निकल पड़ा मथुरा की ओर। सब कुछ योजना के मुताबिक ही चल रहा था। लेकिन फिर वो लोग यमुना नदी के किनारे पहुंचे। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आया। एक ऐसा मोड़ जो उनकी किस्मत को पूरी तरह से बदलने वाला था। जगह थी यमुना नदी का किनारा। देखने में तो बड़ा शांत और खूबसूरत, पर कौन जानता था कि यही जगह एक बेबस बैल के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई का मैदान बन जाएगी। हुआ यूं कि संजीवक नाम का जो बैल था, वो नदी किनारे की दलदल में बुरी तरह फंस गया। निकलने की बहुत कोशिश की, पर बेचारे की एक टांग ही टूट गई। अब अपने सबसे भरोसेमंद बैल को इस हालत में देखकर व्यापारी वर्धमान का तो दिल ही बैठ गया। वर्धमान ने बेचारे संजीवक के ठीक होने का 3 रातों तक इंतजार किया, पर फिर उसके सारथी ने समझाया, देखिए, ये जंगल बहुत खतरनाक है, शिकारियों से भरा पड़ा है। हम एक बैल के लिए सबकी जान दांव पर नहीं लगा सकते। बात तो सही थी। तो वर्धमान ने कुछ रक्षकों को संजीवक की देखभाल के लिए छोड़ा और आगे बढ़ गया। पर वो भी जंगल के खतरों से इतना डर गए कि वहां से भाग निकले। और वापस जाकर उन्होंने वर्धमान से एक सफेद झूठ कह दिया। बोले, स्वामी, संजीवक तो मर गया, हमने तो उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। और बेचारे व्यापारी ने भारी मन से उनकी बात पर यकीन भी कर लिया। उसे क्या पता था कि सच्चाई कुछ और ही है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अरे, कहानी तो अब शुरू हुई है। जिसको सबने मरा हुआ समझ लिया था, उसकी किस्मत तो अब पलटने वाली थी। फोकस अब आता है उस घायल बैल संजीवक पर। यमुना किनारे की वो जो ठंडी हवा थी और वो हरी हरी मुलायम घास, उसने संजीवक के लिए जैसे किसी जादू की तरह काम किया। कुछ ही दिनों में वो ना सिर्फ ठीक हो गया, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा हृष्ट-पुष्ट और ताकतवर बन गया। एकदम बदल गया वो। अब सोचिए, संजीवक उस जंगल में एकदम आजाद था, मस्त होकर जोर जोर से रंभाता, अपने सींगों से मिट्टी खोदता। मतलब वो उस इलाके का एक नया राजा ही बन गया था। और उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी थी। और बस यहीं से कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। जंगल का असली राजा शेर पिंगलक अब कहानी में आता है, पर एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक डरे हुए, सहमे हुए प्राणी की तरह। हुआ ये कि एक दिन पिंगलक पानी पीने यमुना के किनारे पहुंचा, और तभी उसे एक ऐसी गगनभेदी, ऐसी डरावनी आवाज सुनाई दी जो उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनी थी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही बड़ा, कोई दैत्य जैसा जानवर दहाड़ रहा हो। पिंगलक के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, ये किसकी आवाज है? उसे लगा कि जरूर कोई उससे भी ज्यादा शक्तिशाली जानवर जंगल में आ गया है। और बस इसी अनजान चीज के डर ने उसे जकड़ लिया। सोचिए जरा, जंगल का राजा, सबसे ताकतवर जानवर, एक अनजान आवाज से इतना डर गया कि प्यासा ही पानी पिए बिना झाड़ियों में जाकर छिप गया। उसका सारा घमंड, सारा रुतबा उस एक डर के सामने चकनाचूर हो गया। अब कहानी में एंट्री होती है 2 नए किरदारों की। ऐसे किरदार जो इस डर का फायदा उठाना बखूबी जानते हैं। ये हैं 2 गीदड़ जो सिर्फ तमाशा देखने वालों में से नहीं हैं। इनके नाम थे कर्टक और दमनक। ये दोनों शेर पिंगलक के ही मंत्री हुआ करते थे। तो जब उन्होंने अपने राजा को ऐसे डरा सहमा देखा तो हैरान रह गए। दमनक ने अपने दोस्त कर्टक से पूछा, भाई, ये राजा को हुआ क्या है? इतना क्यों डरे हुए हैं?
अब कटक जो था वो थोड़ा समझदार था। उसने दमनक को समझाया, देखो हमें दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं ना, उनका अंजाम अक्सर बहुत बुरा होता है। और उसने ये भी चेताया कि उनका हश्र एक मूर्ख बंदर जैसा हो सकता है। मतलब एक तरह से उसने आने वाले खतरे का इशारा दे दिया था। और यहीं पर हम आज इस कहानी को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। एक तरफ है जंगल के राजा का डर और दूसरी तरफ है दो चालाक गीदड़ों की साजिश। तो क्या होगा आगे? क्या चालाकी हमेशा डर पर भारी पड़ती है, या कभी-कभी कुछ न जानना ही बेहतर होता है? इस पर सोच